हाँ तो भाई क्या हाल है। तो इंग्लैंड की वुमेन्स टीम इंडिया आ चुकी है और वो यहाँ 3 T20 और एक टेस्ट मैच खेलने वाली हैं। तो पहला T20 मैच कल यानी 6 दिसंबर को शाम के 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाला है। तो इस मैच के बारे में तुमसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर तुम ग्रैंड लीग खेलोगे तो तुम्हें किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है और किसे नहीं लेना है। उसके अलावा अगर तुम मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे 2000 मेंबर वाली, 1000 मेंबर वाली, 500 मेंबर वाली, 600 मेंबर वाली, 300 मेंबर वाली, 200 मेंबर वाली, अगर इस रेंज की कोई भी मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे तो तुम्हें किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है और किसे नहीं लेना है। उसके अलावा अगर तुम स्मॉल लीग खेलोगे, स्मॉल लीग किसे बोलता हूँ मैं, 2 से 25 मेंबर्स के बीच की लीग को मैं स्मॉल लीग बोलता हूँ। तो तुम अगर 2 से 25 मेंबर्स के बीच की स्मॉल लीग खेलोगे तो तुम्हें किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है और किसे नहीं लेना है। कैप्टन क्या नेट सीवर ब्रंड को करना है, या फिर स्मृति मानना को करना है, या फिर दीप्ति शर्मा को करना है, या फिर किसी और को करना है। पिच कैसी होने वाली है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भरे भरे पड़े होंगे। तो तुम्हारे सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ, बस तुम्हें करना, तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना। देखो सबसे पहले तुम क्या काम कर लो, सबसे पहले तुम मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फाइनल टीम जो देता हूँ टॉस के बाद वहीं मिलती है। उसके अलावा टॉस के बाद मैं तुम्हें फाइनल पिच रिपोर्ट दे देता हूँ। उसके अलावा जीएल के लिए तुम्हें कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ जिन्हें तुम जीएल में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें जीएल के लिए कैप्टन्स बता देता हूँ जिन्हें तुम जीएल में कैप्टन कर सकते हो। और भी बहुत सारी जानकारी देता हूँ तुम्हें जो तुम्हें टीम बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और मेरे सब्सक्राइबर्स दबा के स्मॉल लीग में प्रॉफिट निकाल रहे हैं और वो ग्रैंड लीग भी दबा कर जीत रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम मेरा व्हाट्सअप चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी तुम्हें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी मैं तुम्हें सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो सबसे पहले आ जाते हैं पिच पर कि पिच कैसी होने वाली है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की। तो देखो ये बैटिंग पिच होती है, छोटा मैदान है और वैसे भी ये तो वुमेन्स का मैच है तो इसमें और भी छोटी कर दी जाती है बाउंड्री जो है ग्राउंड्स की। तो बिल्कुल बैटिंग पिच होती है। उसके अलावा तुम मान के चलो क्योंकि वो वैसे अगर मेंस का मैच होता है वो तो 200 के आसपास तुम्हें आसानी से स्कोर देखने को मिलता है, लेकिन ये वुमेन्स का मैच है, पावर फैक्टर रहता है क्योंकि इतना पावर जनरेट नहीं कर पाती वुमेन्स। तो इसी वजह से तुम मान के चलो फिर भी 160 जो है 160 से 180 के बीच तुम्हें स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो इंडिया और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम है इनकी बैटिंग ठीक ठाक है। उसके अलावा देखो जो देख लो इंटरनेशनल मैचेस जो खेले गए हैं यहाँ पर, अभी 8 मैचेस खेले गए हैं और उसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 जीती है। एवरेज स्कोर जो रहा है बैटिंग फर्स्ट करते हुए वो 191 रहा है। 150 से कम एक बार स्कोर बनाया, 150 से 169 के बीच एक बार स्कोर बनाया और 170 से 189 के बीच 2 बार बनाया और 190 के पार जो स्कोर वो बन चुका है 8 मैचों में से वो 4 बार बनाया। तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि कितनी बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है। उसके अलावा डोमेस्टिक मैचेस देख लो, T20 के डोमेस्टिक मैचेस 111 खेले गए हैं अभी तक। 50 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और जो 61 जो जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उसके अलावा एवरेज जो स्कोर रहा पहले बैटिंग करते हुए वो 169 रहा है डोमेस्टिक मैचेस में। 150 से कम 26 बार स्कोर बना है और 150 से 169 के बीच भी 26 बार ही स्कोर बना है और 170 से 189 के बीच 34 बार बना है और 190 के पार जो स्कोर बना है वो 25 बार बना है। तो इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है। उसके अलावा अभी देखो वुमेन्स का जो यहाँ पर एक ही मैच खेला गया अभी, तो वो था वेस्ट इंडीज वुमेन्स का और न्यूजीलैंड वुमेन्स का। तो उसमें 143 बनाए थे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और चेस करने वाली टीम 137 रन ही बना पाई थी। तो देखो तुम्हें मोटा मोटा क्या याद रखना वो मैं तुम्हें बता देता हूँ इस पिच के बारे में। बैटिंग फ्रेंडली पिच ही होगी, तुम मान के चलो, ठीक है। उसके अलावा छोटा सा मैदान है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और तो वुमेन्स के मैच में तो और भी छोटी कर दी जाती है बाउंड्री। और क्योंकि दोनों टीम है इंडिया और इंग्लैंड, दोनों की जो बैटिंग है वो ठीक ठाक मजबूत है। तो तुम मान के चलो 160 से 180 के बीच तुम्हें स्कोर देखने को मिलना चाहिए। बाकी फाइनल जो पिच रिपोर्ट है मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो पिच समझ में आ गई तुम्हारी, पिच समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में कि विकेट कीपर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना किसे नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं कि खेलने कौन कौन वाला है। तो देखो एमी जोन्स यो खेलेगी, उसके बाद ऋचा घोष भी खेलनी चाहिए। यस्तिका भाटिया मुश्किल है, बेस हेल्थ यो भी मुश्किल है। तो देखो मैं अभी अपनी टीम में किसे किसे ले रहा हूँ। मैं विकेट कीपर सेक्शन में सिर्फ ऋचा घोष को ले रहा हूँ। क्यों? ऋचा घोष ठीक ठाक हिटर है, T20 की बेहतरीन हिटर है। उसके अलावा विकेट कीपिंग करेगी तो विकेट कीपिंग से अपने को पॉइंट्स देगी। तो इसी वजह से मैंने ऋचा घोष को अपनी टीम में लिया है। उसके अलावा एमी जोन्स नीचे ही बैटिंग करेगी। एमी जोन्स तो इसी वजह से बैटिंग शायद आई ना आई, हो भी भरोसा नहीं है, आई भी तो ज़्यादा बैटिंग ना आए। विकेट कीपिंग करेगी वो भी, विकेट कीपिंग से तुम्हें पॉइंट्स दे सकती है और ठीक ठाक बैटर है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो जो है एमी जोन्स को लेना चाहते हो। तो बाकी मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना इसे। स्मॉल लीग में तुम ऋचा घोष की जगह एमी जोन्स को भी पिक कर सकते हो। उसके बाद यस्तिका भाटिया और बेस हेल्थ खेलेंगे तो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। बाकी इनके चांसेस बहुत कम है कि ये खेले। तो ये तुम्हारा विकेट कीपर सेक्शन हो गया। विकेट कीपर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। अब आ जाते हैं बैटर सेक्शन में कि बैटर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना किसे नहीं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि खेलने कौन कौन वाला है बैटर सेक्शन में। तो ये दो देखो, हरमनप्रीत कौर कैप्टन है तो खेलेगी। उसके अलावा स्मृति मानना खेलेगी, हैदर नाइट कैप्टन है वो भी खेल लेगी। उसके अलावा डैनियल वाइट यू खेल सकती है। उसके अलावा जमीमा रोड्रिक्स यो भी खेलनी चाहिए। उसके अलावा सैफाली वर्मा खेलेगी वो भी। सोफिया डंगली खेल सकती है। एम बुशर यो भी खेल सकती है वो भी। तो देखो मैं अभी अपने टीम में किसे किसे ले रहा हूँ जो है बैटर सेक्शन में। मैं ले रहा हूँ हरमनप्रीत कौर को, स्मृति मानना को, हैदर नाइट को और जो है सैफाली वर्मा को। इन चारों को मैं अभी अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। क्यों? देखो हरमनप्रीत कौर कमाल की बैटर है, नंबर 4 भी बैटिंग करेगी तो कमाल की बैटर है जो हरमनप्रीत कौर। इसी वजह से मैंने इसे पिक करा और बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है जो है मुंबई की वानखेड़े की। तो कभी भी बड़ी पारी खेल सकती है बैटिंग विकेट पर यो हरमनप्रीत कौर। इसी वजह से मैंने अपनी टीम में लिया। उसके अलावा स्मृति मानना कमाल के बल्लेबाज है, ओपनिंग करना आएगी और टेक्निकल बल्लेबाज है और कभी भी बड़ी पारी खेल सकती है जो है वानखेड़े जैसे बैटिंग विकेट पर। तो इसी वजह से मैंने अपनी टीम में इसे लिया है, स्मृति मानना को। उसके अलावा हैदर नाइट टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है और नंबर 4 पे ही टॉप 4 में बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो टॉप 4 में बल्लेबाजी करेगी तो तुम्हारे लिए हमेशा बढ़िया पिक रहेगी हैदर नाइट। इसी वजह से मैंने अपनी टीम में लिया है। उसके अलावा सैफाली वर्मा हार्ड हिटर है लेकिन बैटिंग विकेट होने वाला है। तो बैटिंग विकेट पर यो हार्ड हिटर है, कभी भी बड़ी पारी खेल सकती है, पावर प्ले का इस्तेमाल करके रन बना सकती है तेजी से पावर प्ले में। उसके अलावा 1-2 ओवर भी कर सकती है यो। तो इसी वजह से मैंने सैफाली वर्मा को भी अपनी टीम में लिया है। उसके अलावा देखो बचा कौन कौन जो है बैटर सेक्शन में। डैनियल वाइट खेल है तो एक ठीक ठाक पिक रहेगी, ठीक ठाक बल्लेबाज है, ओपन ही करेगी अगर खेलेगी तो। और ठीक ठाक बल्लेबाज है तो तुम इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में रिक्स लेना चाहते हो तो अपने दम पे तुम इस पर रिक्स ले सकते हो, ठीक ठाक बल्लेबाज है। उसके अलावा जमीमा रोड्रिक्स ठीक ठाक बल्लेबाज है वो भी और 1-2 ओवर भी कर सकती है, लेकिन ओवर का कोई भरोसा नहीं कि मिले नहीं मिले। तो तुम इसे मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में लेना चाहते हो तो तुम इस पर रिक्स ले सकते हो, ठीक ठाक बल्लेबाज है। जमीमा रोड्रिक्स भी मेरी टीम में फिट नहीं बैठी तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। उसके अलावा सोफिया डंगली कोई इतनी टेक्निकल बल्लेबाज तो है नहीं हो, लेकिन 1-2 ओवर कर जाती है। उसके अलावा ठीक ठाक ही बल्लेबाज है, ओपनिंग करना आ जाती है तो पावर प्ले में 2-4 चौके लगा सकती है, लेकिन कोई इतनी खास बल्लेबाज है नहीं। ओवर का कोई भरोसा नहीं है वैसे इसका। तो तुम इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना। इस स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहती हो तो अपने दम पर लेना सोफिया डंकली पर। उसके अलावा एम बुशर माया बुसर यो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। इसका जो 100 था, 100 वुमेन्स 100 उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था इसने और कमाल के बल्लेबाज है वो। तो अगर यो खेल है तो तुम इस पर रिक्स ले सकते हो, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। स्मॉल लीग में इस पर रिक्स ले सकते हो। अगर खेली टॉप 4 में बल्लेबाजी की इसने तो शायद मैं इसे अपनी टीम में फिर ले लूँ टॉस के बाद। बाकी तुम इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में भी तुम इस पर रिक्स ले सकते हो, बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है एम बुशर। तो ये तुम्हारा बैटर सेक्शन भी हो गया। बैटर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। अब आए होते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में कि ऑलराउंडर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना किसे नहीं। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि खेलने कौन कौन वाला है जो है ऑलराउंडर सेक्शन में। तो नेट सिमरन पक्का खेलेगी, दीप्ति शर्मा पक्का खेलेगी, पूजा वस्त्राकर पक्का खेलनी चाहिए, एलिस कैप्सी वो भी खेलनी चाहिए और डी गिब्सन डैनियल गिब्सन यो भी खेलनी चाहिए, खेल सकती है वो भी। उसके अलावा अमनजोत कौर खेल सकती है वो भी। उसके अलावा फ्रेया कैंप यो भी खेल सकती है और जो है कनिका आहूजा यो मुश्किल है खेला जो है टीम में।
तो देखो मैं अभी ऑलराउंडर सेक्शन में किसे किसे अपनी टीम में ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ नेट सीवर ब्रंट को, दीप्ति शर्मा को और एलएस कैप्सी को। इन तीनों को मैं अभी अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। क्यों? देखो नेट सीवर ब्रंट जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है और इसे तो तुम्हें आंखें बंद करनी है अपनी और अपनी टीम में तुम्हें इसे आसानी से पिक कर लेना है। उसके बाद दीप्ति शर्मा यो भी लगभग पूरे 4 ओवर करेगी और तुम्हें बैटिंग से ही पॉइंट्स देगी और तुम्हें फील्डिंग से भी पॉइंट्स देगी। तो तीनों डिपार्टमेंट से तुम्हें पॉइंट्स देने वाली है, तो तुम्हें आसानी से दीप्ति शर्मा को भी अपनी टीम में ले लेना है। उसके अलावा इसी वजह से मैंने अपनी टीम में दीप्ति शर्मा को पिक किया है। उसके अलावा एलिस कैप्सी यो भी T20 की बेहतरीन हिटर है। उसके अलावा 2-3 ओवर कर सकती है और तो इसी वजह से मैं इसे पिक कर रहा हूँ एलिस कैप्सी को, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट से बैटिंग बॉलिंग दोनों से हमें पॉइंट्स देने वाली है। उसके अलावा देखो बचा कौन कौन, पूजा वस्त्राकर ठीक ठाक बॉलर है। उसके अलावा तुम्हें जो है बैटिंग से ही पॉइंट्स दे सकती है, बैटिंग आई तो इसकी तो ठीक ठाक तुम्हारे लिए पिक हो सकती है। तुम इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना पूजा वस्त्राकर को। बाकी स्मॉल लीग में भी तुम इस पर रिस्क ले सकते हो, ठीक ठाक बॉलर है। उसके अलावा तुम्हें बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकती है। उसके बाद डैनियल गिब्सन अगर खेले तो तुम इसे मिनी जीएल में ही ट्राई करना है। स्मॉल लीग में तुम इसे आसानी से छोड़ सकते हो, नीचे ही बैटिंग करेगी और ओवर कर सकती है, लेकिन कोई इतनी विकेट टेकर है नहीं। उसके अलावा अमनजोत कौर ठीक ठाक बॉलर है। उसके अलावा जो है बैटिंग कर सकती है, लेकिन बैटिंग नीचे ही करेगी जहाँ तक उम्मीद है। उसके अलावा जो है बॉलिंग में कोई इतनी विकेट टेकर है नहीं अमनजोत कौर, तो तुम इसे मिनी जीएल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम इसे आसानी से छोड़ सकते हो। उसके अलावा फ्रेया कैंप, इसे भी तुम मिनी जीएल में ही ट्राई करना है। स्मॉल लीग में अगर खेला तो तुम इसे स्मॉल लीग में आसानी से छोड़ सकते हो। इस जो है मिनी जीएल में ही ट्राई करना अगर करो तो। उसके अलावा कनिका आहूजा वैसे तो खेलेगी नहीं, खेलेगी तो मैं तुम्हें जो है टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो ये तुम्हारा ऑलराउंडर सेक्शन भी हो गया। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में कि बॉलिंग सेक्शन में तुम्हें किसे लेना किसे नहीं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि खेलने कौन कौन वाला है। तो सोफिया कैलिस्टन पक्का खेलेगी। उसके अलावा लोरेन बेल यू खेल सकती है और उसके अलावा सारा गिलैन खेलनी चाहिए और रेणुका सिंह ठाकुर ये तो पक्का खेलेगी। उसके अलावा एम मीनू यो भी खेल सकती है और सीडीन यो भी खेल सकती है जो है। बाकी एम गौर तुम्हें खेलती हुई दिखाई दे सकती है। और इंडिया के लिए एस पाटिल, एस इशाक, टी संधू, एम कश्यप, इन चारों में से कोई एक खेलता हुआ तुम्हें दिखाई दे सकता है। तो देखो मैं अभी जो है बॉलिंग सेक्शन में किसे किसे ले रहा हूँ अपनी टीम में। तो देखो मैं अभी अपनी टीम में सोफिया कैलिस्टन, सारा गिलैन और रेणुका सिंह ठाकुर इन तीनों को पिक कर रहा हूँ। क्यों? देखो सोफिया कैलिस्टन कमाल की बॉलर है और तुम्हें बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकती है और फर्स्ट बॉलिंग अगर इंग्लैंड करेगी तो ये फिर डेथ में भी गेंदबाजी तुम्हें करके देगी। तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया पिक रहेगी, आसानी से तुम्हें अपनी टीम में ले लेना है। उसके अलावा सारा गिलैन विकेट टेकर है T20 में और उसके अलावा ये भी तुम्हें जो है बैटिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो तुम्हारे लिए ये भी एक बढ़िया पिक रहेगी, इस वजह से मैंने अपनी टीम में लिया। उसके अलावा रेणुका सिंह ठाकुर ठीक ठाक गेंदबाज है और अंडर लाइट्स अगर थोड़ी बहुत स्विंग हुई पिच में तो मुंबई की पिच पर तो फिर जो है वो इंग्लैंड के बैटर्स को परेशान कर सकती है। तो इसीलिए और ठीक ठाक गेंदबाज है, तुम्हारे लिए बढ़िया पिक रहेगी, इसी वजह से मैंने अपनी टीम में लिया है। उसके बाद देखो बचा कौन कौन। लोरेन बेल ठीक ठाक गेंदबाज है, तो तुम अगर ये खेला तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। एक ठीक ठाक गेंदबाज है तो इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि कभी कभार विकेट ले जाती है। उसके अलावा जो है तुम स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो अगर खेल है तो। उसके अलावा एम मीनू ठीक ठाक गेंदबाज है और तो तुम इसे मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम जो है अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इस पर ले सकते हो, बाकी तुम इसे मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना। सीडीन ठीक ठाक गेंदबाज है, इतनी विकेट टेकर नहीं है वो वैसे, लेकिन एक ठीक ठाक गेंदबाज है तो तुम इसे मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम इसे जो है छोड़ सकते हो, क्योंकि कभी भी गुच्छे विकेट लेती नहीं है, एक एवरेज ही गेंदबाज है। बाकी नीचे अगर कोई भी इन गेंदबाजों में से जो खेलेगा कोई अगर खेलेगा तो मैं तुम्हें जो है टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बॉलिंग सेक्शन भी हो गया। बॉलिंग सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। तुम्हारा ऑलराउंडर सेक्शन भी हो गया। तुम्हें मैंने बैटर सेक्शन में बता दिया कि बैटर सेक्शन में तुम किसे ले सकते हो किसे नहीं। और तुम्हारा विकेट कीपर सेक्शन भी हो गया। अब देख लेते हैं कि तुम्हें सीबीसी किसे करना है। देखो अभी मैं कैप्टन कर रहा हूँ नेट सीवर ब्रांड को और वाइस कैप्टन मैं कर रहा हूँ दीप्ति शर्मा को। तुम रिवर्स भी कर सकते हो, तुम कैप्टन दीप्ति शर्मा को भी कर सकते हो और वाइस कैप्टन जो है नेट सीवर ब्रांड को भी कर सकते हो। इनके अलावा तुम जो है स्मॉल लीग में
हरमनप्रीत को कैप्टन कर सकते हो, स्मृति मानधव को कैप्टन कर सकते हो, और तुम जो है सैफाली वर्मा पे रिस्क ले सकते हो। तो ये तुम्हारे पास और बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें तुम सीबीसी कर सकते हो जो है स्मॉल लीग में। बाकी जीएल में देखो, सोफिया अकलिस्टन इसे जरूर कैप्टन कर लेना, सारा गिलान को कैप्टन कर लेना, रेणुका सिंह ठाकुर को कैप्टन कर लेना, और हैदर नाइट को कैप्टन कर लेना। बाकी जो मैंने तुम्हें ये बताए स्मॉल लीग के कैप्टन, इन्हें ही रोटेट करना जो भी तुम 8-10 टीम बनाओगे जीएल में, ठीक है। तो ये तुम्हारे सीबीसी भी हो गए। सीबीसी मैंने तुम्हें बता दिए कि तुम जीएल में किसे कैप्टन कर सकते हो और स्मॉल लीग में किसे कैप्टन कर सकते हो। अब देख लेते हैं मेरी स्मॉल लीग की अभी टीम कैसी बनी है। तो देखो ये मेरी टीम है अभी स्मॉल लीग की, मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। चेंजेस करूँगा तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैं तुम्हें फाइनल टीम देता हूँ फ्री में, उसके अलावा फाइनल पिच रिपोर्ट मिलती है तुम्हें, जीएल के लिए कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ तुम्हें, और जीएल के लिए मैं तुम्हें कैप्टन्स बता देता हूँ जीएल जिन्हें तुम जीएल में कैप्टन्स कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। तो देखो मैंने इस मैच के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया कि तुम जीएल में किसे पिक कर सकते हो, जीएल में कैप्टन किसे कर सकते हो, स्मॉल लीग में किसे पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग में किसे जो है कैप्टन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट है इस मैच को लेकर तो तुम मुझे बेफिक्र जो है कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, क्योंकि यार जब तुम वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और शेयर करते हो वीडियो को, तो और ज़्यादा मजा आता है वीडियोज़ बनाने में। तो कर दो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, ठीक है। अब मैं तुमसे कहाँ मिलता हूँ, अब मैं तुमसे मिलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर।